कभी सोचा है कि पानी तरल क्यों होता है, या डीएनए की वो जो घुमावदार सीढ़ी जैसी शक्ल है वो उसे कैसे मिलती है? इन सब के पीछे ना एक अदृश्य आर्किटेक्ट काम कर रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम इसी मॉलिक्यूलर गॉन के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिसने हमारी पूरी दुनिया को आकार दिया है। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। इस उलझे हुए जाल को जरा देखिए। ये जो मोटी लकीरें हैं ना, इन्हें समझिए फेविकोल का मजबूत जोड़। ये हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स जो एक मॉलिक्यूल को अंदर से कसकर पकड़ते हैं। लेकिन असली जादू तो इन छोटी छोटी बिंदियों वाली लाइनों में है। ये हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिखने में भले ये कमजोर लगें, पर असल में यही वो पुल है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाकर वो सारी चीजें बनाते हैं जिनसे हमारी दुनिया चलती है। पहला पड़ाव आणविक सेतु। भाई, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसके ईंट पत्थर को तो समझना ही पड़ता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस मॉलिक्यूलर पुल को बनाने के लिए आखिर हमें चाहिए क्या क्या। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बस दो ही चीजें चाहिए। एक तो बाई नाम में ही है हाइड्रोजन एटम, और दूसरा है एक एंकर एलिमेंट। और ये कोई भी नहीं हो सकता। सिर्फ 3 खास खिलाड़ी हैं इस टीम में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनकी एक सुपर पावर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में माहिर हैं, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। तो इसकी परिभाषा को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई पक्का जोड़ नहीं है, ये बस एक, कह सकते हैं, आकर्षण है, एक खिंचाव। ये एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जोड़ने वाला एक नाजुक सा पुल है। बस एक चुंबकीय खिंचाव जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ले आता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रस्साकशी। तो सवाल ये है कि ये पुल बनता कैसे है। इसे समझने के लिए अपने दिमाग में एक रस्साकशी का खेल सोचिए। और ये खेल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। ये पूरा प्रोसेस 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। पहला, हाइड्रोजन अपने साथी एंकर एलिमेंट मान लीजिए X से पहले से ही मजबूती से जुड़ा है। अब दूसरा स्टेप, रस्साकशी शुरू। हमारा X क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, वो बेचारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और यहीं से शुरू होता है तीसरा स्टेप। हाइड्रोजन पर आ जाता है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम डेल्टा पॉजिटिव कहते हैं, और X पर आ जाता है हल्का सा नेगेटिव चार्ज। और बस यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं और पास वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचकर बन गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आप देखते हैं इसके डिजाइन, इसके आर्किटेक्चर को। एक बार ये बॉन्ड बन गया तो ये 2 तरह से काम कर सकता है। या तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच पुल बनाएगा, या फिर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर खुद को मोड़ लेगा। देखते हैं कैसे। ये देखिए, दोनों डिजाइन बिल्कुल आमने सामने। लेफ्ट साइड पर है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। यहाँ देखिए कैसे कई अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा जाल बना रहे हैं। और राइट साइड पर है इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें एक ही मॉलिक्यूल खुद को अंदर की तरफ मोड़कर अपने ही 2 हिस्सों को जोड़ रहा है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, इंटर मतलब बीच में, जैसे इंटरनेशनल मैच 2 देशों के बीच होता है, और इंट्रा मतलब अंदर, जैसे इंट्रानेट ऑफिस के अंदर होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर की। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें एक HF मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के फ्लोरीन से जुड़ता है, फिर वो अगले से, और वो उसके अगले से, और ऐसे एक लंबी चेन बन जाती है। पानी में भी, अल्कोहल में भी बिल्कुल यही होता है। और जानते हैं, इसी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए, ये है ओ नाइट्रोफिनोल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के 2 अलग अलग हिस्सों के बीच बन रहा है। ये बॉन्ड मॉलिक्यूल को एक खास शेप में मोड़कर, समझिए कि उसे लॉक कर देता है। ये चीज प्रोटीन और डीएनए जैसे बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है। तो ये टेबल सब कुछ एक जगह पर साफ साफ बता देती है। इंटरमॉलिक्यूलर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स ए और बी को जोड़ता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल ए के अंदर काम करता है, बस। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि दोनों के पीछे की ताकत, वो रस्साकशी वाला खेल, बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ डिजाइन का है, ताकत का नहीं। तो अब सवाल आता है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका असर क्या है? तो सुनिए, ये जो छोटी सी मॉलिक्यूलर डिजाइन है ना, यही तय करती है कि कोई चीज हमें सॉलिड दिखेगी, लिक्विड या फिर गैस। ये एक तस्वीर पूरी कहानी कह रही है।
जब पानी बर्फ होता है यानी सॉलिड, तो मॉलिक्यूल्स एक जगह जमे रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एक बहुत मजबूत जाल बना लेते हैं। फिर जब ये पानी बनता है लिक्विड, तो मॉलिक्यूल्स में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो ये बॉन्ड्स बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं और इसी वजह से पानी बह पाता है। और जब ये भाप बन जाता है गैस, तो मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर भागते हैं और ये बॉन्ड बन ही नहीं पाते। तो चलिए फटाफट से इस पूरे ब्लूप्रिंट के मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट का सार क्या है? पहली बात, खिलाड़ी कौन है? एक हाइड्रोजन और उसके साथ 3 में से कोई एक सुपर एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दूसरी बात, ताकत क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक खिंचाव जो हल्के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच होता है। तीसरी बात, डिजाइन कितने हैं? 2 तरह के, इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। और आखिर में इसका असर क्या है? यही छोटे छोटे बॉन्ड्स तय करते हैं कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या गैस। तो आखिर में बस एक सवाल, डीएनए के घुमाव से लेकर पानी के उस गुण तक जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है, हर जगह यही छोटा सा बॉन्ड बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में और क्या क्या है जो इतने ही सरल लेकिन इतने ही खूबसूरत नियमों पर चलता है। सोचिएगा जरूर।